जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का ये सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ केन्या से बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है, और दूसरा सत्संग भी गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने साथ में ही शेयर किया है। दोनों ही सत्संग एक ही वीडियो में अपलोड किए गए हैं, जैसे गुरु जी की मर्जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की इस ब्लेसिंग को लेने के लिए सत्संग को पूरा सुनिएगा, ताकि गुरु जी जो भी ब्लेसिंग्स हमें सत्संग के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं वह हमें ज़रूर मिले। और आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया संगत जी, तो ये नया चैनल है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरु जी, आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी, सत्संगत जी। अपना दूसरा सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग लिख कर भेजा था, जो कि 3 साल पहले था, जब कोविड था। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, ऑडियो सत्संग है। तो मेरी जर्नी गुरुजी से स्टार्ट हुई थी 2019 में। गुरुजी ने कब मुझे जोड़ा, कैसे जोड़ा, गुरुजी को ही मालूम है कब से हम जुड़े हैं। ये तो हमें लगता है कि हम इस टाइम पे जुड़े थे या कब जुड़े थे, लेकिन ये गुरुजी को ही मालूम है कि उन्होंने मुझे कब से जोड़ा। तो जहाँ तक मुझे पता है, मैं 2019 में गुरुजी से जुड़ी थी अपनी सिस्टर के थ्रू। सत्संग जी, मैं कीनिया से हूँ। वैसे तो मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरी शादी अफ्रीका में हो गई, कीनिया में हो गई। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती सत्संग जी, सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी सिस्टर से गुरुजी के बारे में सुना था। जब तक मैं दिल्ली में थी, मैंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं सुना था, और अगर सुना भी होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि मैं जॉब करती थी और घर की परेशानियाँ, शादी से पहले भी बहुत परेशानियाँ थी। हमारा बचपन भी बस ऐसे ही परेशानियों में ही बीता। तो शादी हो गई, शादी के बाद भी बस परेशानियों से, अब भी परेशानियों में ही हूँ, परेशानियों से ही जूझ रही हूँ। तो जब मैंने अपनी सिस्टर को अपनी परेशानी के बारे में बताया, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं जिसको काफ़ी दुनिया मानती है। तो तू ऐसा कर, ये गुरुजी का मंत्र जाप है, तो मंत्र जाप कर और अरदास कर। तो मैंने गुस्से में बोल दिया कि हमारी पुकार सुनने वाले कोई गुरुजी नहीं है, कोई भगवान नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। जब इंसान परेशान होता है, कुछ भी बोल देता है, जिसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। तो मैंने वो मंत्र जाप दो तीन बार पढ़ा होगा शायद, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। और मैंने अरदास की, अगर आप सच में हो, इतना अगर आप में शक्ति है, तो मुझे आप अपने मंदिर, अपने दर्शन करने के लिए ज़रूर बुलाना। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो तो भगवान है। सो हम उनको नहीं कह सकते कि अब अगर आप में शक्ति है या नहीं। मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। सो लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हमसे गलतियाँ होती ही रहती हैं, मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो मैंने ऐसा बोल दिया। सो कुछ हफ्तों बाद, और मे बी कुछ 1.5-2 महीनों बाद, मेरे जो कज़न ब्रदर, जो कि 19 साल का था, उसकी अचानक से डेथ हो गई। तो वो तो बहाना था, गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाना था अपने, वो तो गुरुजी की महिमा, जैसे तैसे उन्होंने मुझे बुलाया, शायद यही बहाना था। तो मैं दिल्ली आई। हालांकि मैं यहाँ पे काफ़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हूँ, फिर भी पता नहीं मेरे
कहाँ जब गुरुजी ने बुलाना होता है, कहते हैं ना अपने आप ही सब इंतज़ाम कर देते हैं। तो मेरे हस्बैंड की पेमेंट आई हुई थी कहीं से, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो हम चले जाते हैं 1 हफ्ते के लिए। तो मेरे हस्बैंड का ब्रिटिश पासपोर्ट है, मेरा तो इंडियन पासपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का ब्रिटिश पासपोर्ट है। जब गुरुजी ने बुलाना था, फटाफट सब कुछ इंतज़ाम कर दिया, वीज़ा भी लग गया, सब कुछ इजीली हो गया। सो हम दिल्ली आए। तो दिल्ली आने के बाद जैसे मेरे कज़न ब्रदर का जो संस्कार और गुरुद्वारे में जो भोग वगैरह पढ़ना था, वो 3-4 दिन का जो काम था, वो ख़त्म होने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही मंडे था, जिसके बाद जिसके 2-3 दिन बाद मुझे वापस अफ्रीका आना था। तो मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं तुम्हें बड़े मंदिर लेकर जाता हूँ। तो अचानक से हमारा सब प्रोग्राम बन गया। मेरे अंकल जी भी मान गए जाने के लिए। हालांकि वैसे उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कहीं ऐसे जाने के लिए, वो खुद भी जाते हैं, लेकिन हाँ मुझे मेरे अंकल जी अभी गुरुजी को नहीं मानते हैं। तो वो जैसे कि मेरी जो शादी हुई है वो नामधारी में हुई है, ये अपने गुरुजी को मानते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ अपने गुरुजी को मानता हूँ, मैं किसी को नहीं मानता। तो एनीवे उन्होंने मुझे कभी मना भी नहीं किया, तो वो मेरे साथ गए। और जब मैं बड़े मंदिर पहुंची, जब मेरे सिस्टर मुझे लेके गई, मैं अपनी मेरी मम्मी भी साथ में गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे, मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड और बच्चे, हम सब लोग वहाँ पे गए दर्शन करने के लिए। वहाँ पे बस जैसे ही कदम रखा, ऐसा लग रहा था कि मैं धरती के दूसरे स्वर्ग में आ गई हूँ। इतनी शांति, इतना पीस मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं मुझे इतनी शांति नहीं मिली। मेरा तो रोना ही ना बंद हो, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को मैं रोका मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा नहीं लगता कि मैं रोऊंगी तो सबको लगेगा कि पता नहीं क्या है, ये क्या नहीं, परेशान है या कुछ भी है। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे इतनी शांति मिली, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे यहाँ से वापस मत भेजो, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। मैं आज भी यही बोलती हूँ, गुरुजी मुझे अपने पास बुला लो, अपने मंदिर, ताकि मैं आती रहूँ, मैं आपके दर्शन करने के लिए आती रहूँ। क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका में, कीनिया में ऐसा गुरुजी का ऐसा कोई मंदिर भी नहीं है, और ना ही कोई संगत है। अभी तक मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने 2-3 फ्रेंडों को गुरुजी के बारे में बताया, जैसे वो मेरे साथ जुड़ गई हैं, ऑलरेडी गुरुजी के साथ जुड़ गई हैं। मैंने नहीं, सॉरी, गुरुजी ने मुझसे करवाया। तो मैंने गुरुजी की आज्ञा से मैंने अपनी 2-3 फ्रेंडों को बताया, मेरी चाची सास को बताया, जो कि वो अब गुरुजी के साथ जुड़ गई हैं। तो जब मैं वापस आ गई दिल्ली में, सॉरी, जब मैं वापस अफ्रीका आ गई, तो बस वही परेशानियों में मैं फिर से भूल गई कि हाँ भाई गुरुजी तो, लेकिन हम भूल जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना भगवान कभी नहीं भूलते। एक बार उनकी उंगली पकड़ लो, वो नहीं छोड़ते। तो पता नहीं फेसबुक में कैसे मुझे गुरुजी का कोई किसी का सत्संग आया, और उन्होंने मुझे जोड़ा फ़ोन के थ्रू। हालांकि मैंने कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन किया था, कुछ भी नहीं ज्वाइन किया था, फिर भी मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे, और मैंने ऐसे गुरुजी ने मुझे भूलने नहीं दिया। हालांकि मैं भूल गई थी, यहाँ वापस यहाँ पे आने के बाद परेशानियों में और सब प्रॉब्लम्स में वापस भूल गई थी। फिर कोविड भी आ गया, लेकिन गुरुजी ने मुझे भूलने नहीं दिया, और फेसबुक पे मुझे किसी का सत्संग आया, और मैं फिर से गुरुजी के साथ जुड़ गई। तो मेरे पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरा विश्वास जब पक्का हुआ था, तब पक्का हुआ था जब मैंने गुरुजी से पहली अरदास की। जब मैं अभी मेरी उम्र अभी बहुत कम है, और मेरी नीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त मेरी नीज़ में इतनी पेन थी कि मुझसे हिला जुला भी नहीं जा रहा था, और रात का टाइम था, 2-2:30 बजे थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरी नी में बहुत पेन है, आप प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी पेन को गायब कर दो, और मुझे अपने होने का एहसास दिलाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, ठंड का टाइम था, और सब विंडोज़ दरवाजे सब बंद थे। मुझे 2 या 3 बार इतनी हवा के झोंके आए, और गुरुजी ने अपने होने का एहसास दिलाया। और ऐसे ही मुझे नहीं पता कब मेरी आँख लग गई, और सुबह जब मैं उठी, मेरी नी का पेन बहुत कम था, मैं अच्छी तरह से चल पा रही थी, बहुत बहुत कम था। तो ऐसे में गुरुजी का मेरा विश्वास, ऐसे पहली बार जब मेरा विश्वास बढ़ा, ऐसे तो फिर मैंने सत्संग के थ्रू सुना कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, मोर रूप में दर्शन देते हैं।
तो ऐसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग हैं छोटे छोटे, मुझे तितली रूप में बहुत बारी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, लेकिन अगर मैं वो सब सत्संग सुनाने लगूंगी तो वो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। वो मैं फिर दोबारा से दूसरा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो मेरा दूसरा शेयर अपना मेरा दूसरा चमत्कार गुरुजी ने जो मेरे साथ किया। एक दिन मैं जैसे कि हम लोगों से गलतियां होती ही रहती हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती ही रहती हैं। तो मुझे ऐसा अपन लग रहा था कि गुरुजी कि अगर आप सच में मेरे साथ हो, तो मुझे, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी को अगर आप मेरे पिताजी हो और मैं आपकी बेटी हूँ, अगर मुझे मालूम है मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे आप यकीन दिलवाओ कि आप मेरे साथ हो, मुझे आप किसी भी रूप में दर्शन दो, चाहे कबूतर रूप में या तितली रूप में। तितली रूप में तो मुझे दर्शन बहुत बार हुआ, तो मैंने मन में ही बोल रही थी कि मैंने कबूतर के दर्शन नहीं किए, यहाँ पे मैंने कबूतर नहीं देखा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बस एक फिर मैंने फ़ोन पे सत्संग लगा लिया और सत्संग सुनते सुनते कब मेरी आँख लग गई मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत गहरी नींद में थी। तो मुझे ड्रीम दर्शन हुए, कबूतर दो कबूतर के ड्रीम दर्शन हुए, और मैं इतनी गहरी नींद में थी कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, और मैं खुशी के मारे मैं चाहती थी मैं उठ के सबको बताऊं, और मैं सपने में बोल रही थी कि मैं केदारनाथ में हूँ, जहाँ जैसे मैं तो केदारनाथ तो कभी गई भी नहीं और मैंने कभी देखा भी नहीं, फेसबुक सिर्फ वीडियोस में देखा है। तो मैं सपने में वहाँ पे खड़ी और बोल रही हूँ मैं वाह केदारनाथ में हूँ, मैं केदारनाथ में हूँ, और मुझे दो कबूतर दर्शन हुए। तो मैं उठ के बताना चाह रही थी, पर उसके मुझे लगता है ये दर्शन होने के 2-3 मिनट बाद जब मैं उठी तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने सबसे पहले अपनी एक फ्रेंड को बताया, जिसको मैंने अपने साथ जोड़ा, गुरुजी के साथ मैंने जिसको मैंने बताया गुरुजी के बारे में, जो जो गुरुजी के साथ जुड़ चुकी है, तो मैंने उसको बताया उठते ही कि मुझे सपने में कबूतर के ड्रीम दर्शन हुआ। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था सत्संग जी। मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और गुरुजी मेरे साथ हैं। मुझे गुरुजी ने विश्वास दिलाया कि वो मेरे साथ हैं। तो ये मेरा दूसरा सत्संग है सत्संग जी। फिर तीसरी बार भी मुझे कबूतर के दर्शन हुए। मैं किचन से बाहर निकली तो मैंने कबूतर देखा, और मैं जैसे अंदर आई अंकल को बताया कि मैंने बाहर कबूतर दर्शन किए, तो मैं बाहर आके देखा तो वो नहीं थे। तो यही मेरा सत्संग है जो रिसेंटली है सत्संग जी। अगर मुझसे कोई सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। बस यही अरदास है, गुरु जी हमेशा अपने नाम सिमरन के साथ मुझे जोड़ के रखें, मेरी गलतियों को, हम सब की गलतियों को माफ़ करें और हमें अपने नाम सिमरन के साथ जोड़ के रखें। आज मैं गुरु जी की मर्ज़ी से ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। साथ संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरु जी। हमेशा अपने नाम सिमरन के साथ जोड़ के रखना, अपने साथ जोड़ के रखना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम लगाना चाहती हूँ, और जल्द ही मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। आज मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुना रही हूँ। पहला तो मैंने रिटर्न में दिया था, और ये दूसरा मेरा ऑडियो में है। मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी और गुरुपा हमें माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं पहला सत्संग भी अपना सुनाऊंगी। एक बारी मेरे को गुरुजी ने अमृत वेला दिया था। उस समय मेरा बड़ा मन था कि मैं अपने गुरुजी का स्वरूप ड्राइंग रूम में ज़रूर लगाऊं, जिससे चलते फिरते उनके दर्शन कर सकूं। लेकिन किसी कारणवश मैं स्वरूप ड्राइंग रूम में नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि मेरे अंकल कम मानते थे। तो मैं अपने गुरुजी से यही कह रही थी, गुरुजी मेरा बड़ा मन है कि मैं आपका स्वरूप ड्राइंग रूम में लगाऊं। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ कि हमारी वॉल पे कृष्ण राधा का स्वरूप लगा हुआ है। वहीं पर ही मुझे साइड में अपने गुरुजी की छवि दिखाई दी। तो गुरुजी हमारे मन की बात इतनी जल्दी सुन लेते हैं। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। मुझे गुरुजी का स्वरूप बहुत
पीले चोले में बहुत अच्छा लगता था। तो मैं एक दिन गुरुजी से कह रही थी कि मुझे आप पीले चोले में बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन मैंने कभी मन में ये नहीं रखा कि मैं गुरुजी का पीले चोले का ही स्वरूप लूँ, क्योंकि मैंने एक बारी सत्संग में सुना था कि कभी मांगना नहीं चाहिए, जो भी स्वरूप में गुरुजी आए उसे लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है। मैं एक बारी सत्संग में गई तो वहाँ मुझे गुरुजी का ब्लेसिंग मिली। उस ब्लेसिंग में मुझे कैलेंडर मिला। तो मैंने जैसे ही कैलेंडर ओपन किया तो वो मुझे पीले चोले में था। मैं इतनी खुश हुई कि मेरे गुरुजी पीले स्वरूप में हमारे घर आए। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर संगत जी हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। और मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला हो गुरुजी, सबकी भूल चूक माफ़ हो गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्यारी संगत जी।